जैसा देश वैसा भेष। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। क्या बात? सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं किया। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। एक जैसा, हाँ, अतिथि देवो भव है, इसी चक्कर में अंग्रेज धो के चल गए सामने। और हम लोग रहते वास्को डी गामा को बांध के मारते थे। जी सर, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्या पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ। अरे बाबू, मिर्जापुर। अरे दिल्ली भाई जी ने कही। विवेक बिंद्रा सर जी मिर्जापुर की बहुत बात करते हैं, लेकिन देखने के लिए नहीं करते हो। मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग कैसे बदल सकते हैं और उसमें क्या विशेष बदलाव की जरूरत है अभी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या कुछ हम लोग को ज्ञान की बातें बताएं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत खराब है। अगर इससे सरकार, देखो 30,000 जनता है, अगर आज आप इस आवाज को उठाएंगे तो सरकार के पास भी जाएगी। देखिए, हमारे लाइफ का उसूल अलग है। हमें जो करना है हम खुद से करते हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठते। तो हमें जो करना रहता है ना, हम ये सोचते नहीं कि गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, खुद से करना है। और भारत का सिस्टम प्राचीन काल में इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट था, हर गांव का अपना बढ़ई होता था, लोहार होता था, उसका अपना बिजनेस के लिए वो एक मंडी होती थी, इंडिपेंडेंट था। अमेरिका की तरह नहीं कि 10 गांव के बाद इस तरह नहीं, इस एरिया में केवल रेसिडेंस रहेगा तो मार्केट वहां रहेगा। तो हम लोग शुरू से एजुकेशन क्या है कि इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि एजुकेशन में जब आप बदलाव देखेंगे वो तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी छोटे बच्चे को आप सोचते हैं अच्छा एजुकेशन दे, तो उसमें बदलाव आपको 20-25 साल बाद दिखेगा। वो छोटा बच्चा क्या कर लेगा उसको अभी। इस वजह से बहुत सारे लोग एजुकेशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। अरे यार 20 साल बाद हो गया है। और जो आए जिनके पास इतना पैसा है, जो 20 साल तक उस चीज को संभाल सकते थे, वो पैसे कमाने पे लग गए, लूटने पे लग। किसी को बुरा लग जाएगा, लगना भी चाहिए, बुरा लगने के लिए बोलिए, बुरा लगने के लिए बोलिए, बुरा ना लगे तो फिर बोले फायदा क्या है। तो गलत को गलत नहीं करेंगे तो वो खुद को सही समझने लगेगा। तो अब हो क्या है भैया, इतना चीजें टफ थी, एजुकेशन इतना महंगा होते गया था, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि ससुरा एजुकेशन कैसे महंगा हो गया। ससुरा में कौन चीज आ रहा है। अरे खूब से खूब गला फंस गया तो मुलेठी की जड़ सब्जी मंडी से खरीद के चबा लीजिए रात भर, और कौन चीज आता है इसमें, नहीं समझ में आया। किसी भी चीज को रनिंग कॉस्ट एक होता है, लेकिन लाखों में चीजें जाती हैं, हमको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो शुरुआत में हमने भी कहा कि भैया हमसे अपने हो सकता है चीजों को करें। तो हमने 2 चीज किया, गौर कीजिएगा। फीस को उस लेवल पे ले गए कि जिससे नीचे सर्वाइव, मतलब एकदम मिनिमम ले गए, लेकिन उसी दौरान क्वालिटी को मैक्सिमम रखें, क्वालिटी को एकदम मैक्सिमम रखें। वरना केवल फी कम करने से क्या होता है, सरकारी में तो पैसे नहीं लगता है, सरकारी में तो पैसे नहीं लगता है। तो फी कम करके क्वालिटी को बढ़ाना, इससे क्या हुआ ना, गांव का लड़का जो एफोर्ड नहीं कर सकता था, भाई अब सब एफोर्ड करने लगा। और आप देखिएगा आने वाले 10 सालों में
आपको एक बदला हुआ समाज लगेगा जब लोग सवाल करना सीख जाएंगे। सवाल जब पूछने लगेंगे ना तब समझ में आएगा। अब क्या है कि जो लड़के पढ़ने लगे ना, पहले में और अभी में बहुत अंतर आ गया है। पहले लड़के आते थे तो उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता, अभी सीख क्या रहे। जिसने सबसे ज्यादा काम किया तो डिजिटल इंडिया, ये ऑनलाइन क्रांति के माध्यम से लिमिट नहीं रहते। जैसे ये आपका एक स्टेडियम ही है, इतना बड़ा है, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है लिमिटेशन है? हमको तो लगता है हमारे एप्लीकेशन पे 71 लाख से ज्यादा लड़के इनरोल, लिमिट नहीं है उसका। तो वो उस माध्यम से पहले, और ऐसे देश में जब आगे कारवां बनता है ना तो लोग आते जाते हैं। अभी हजारों खान सर आएंगे, हजारों आप जैसे लोग आएंगे, हजारों विवेक मित्र आएंगे। फिर एक समय आएगा जब ये देश की सूरत बदलेगी और शायद हम लोग उस बदलते सूरज के गवाह बनेंगे कि हमारे सामने यह देश बदला था। भले हमने आजादी नहीं देखा, लेकिन बदलते हुए देश को जरूर देखा था और जरूर देखेंगे हम लोग इस देश को बदलते हुए। धन्यवाद। क्या गाना बीच में बजाए तो क्या आपको अलग लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन बंद करवा दूं? नहीं, अरे आप सबने डीजे वाले को कहा क्वेश्चन बंद करवा दूं? चलने देने तो अच्छा बजा ले गाना, तू भी अपनी पूरी कर ले, आज की तेरी दिहाड़ी नहीं हुई होगी। लास्ट 3 क्वेश्चन हम ले पाएंगे। देखो खान सर को भी आगे जाना है, विवेक सर का भी सेशन है। लास्ट 3 क्वेश्चन ले सकते हैं सर? ले सकते हैं सर, ने परमिशन दे दी है। तो पहले हमारा तो मन करता है आप सबसे, हम अपनी दिल की बात, हम चाहते हैं ना आप सबसे कुछ ना कुछ मिले, बातें करें, रीजन पे आपसे कुछ सीखने को मिलता है। कितना अब कैसे सबसे मिलेंगे 2-4 से मिलेंगे तो फिर उधर वाला कहेंगे आपसे नहीं मिलेंगे, और मिलने से सीखने को मिलता है। और जितने युवा पीढ़ी बैठी है इधर, अपने अपने बुजुर्गों से मुलाकात जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा उनकी पले कमजोर होती है लेकिन इंसान पहचानने की परख बहुत मजबूत होती है उनकी। चंद लम्हों में 50 साल का एक्सपीरियंस बता देते हैं आपको। सुनाई तो देना चाहिए हमें। जी सर बोलिए। हाँ सर, मैं डॉक्टर क्रांति सामने ये रहे। हाँ सर, मैं एक्चुअली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और चूँकि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो मेरा ये आपसे पूछना है, क्योंकि हमारे यूपी और बिहार के काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस समय कोटा में हैं, और आजकल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सुसाइड केसेस हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए क्यों नहीं हम लोग कुछ यूपी बिहार में करें, क्योंकि किसी के घर का बच्चा यदि जाता है तो हम उसका दर्द समझ सकते हैं। और डॉक्टर साहब अभी रिसेंटली एक बिहार की बेटी से बात हुई थी, उन्होंने वो किया है, मतलब सुसाइड किया है। ये बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए ज़रूर आपको मतलब कुछ सोचना चाहिए, या हम सभी को कुछ सोचना चाहिए और कहना चाहिए। और एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे कि आपने चूँकि बेटियों की बात की थी, आज वर्ल्ड डॉटर्स डे भी, इसको भी हम लोगों को सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, आपने उन बच्चों के भी उठाया सवाल यहाँ पे। कोटा में ये चीज़ें बहुत होती हैं, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, और इसको और बेहतरीन देखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे, अपनी टीम को बोलेंगे एक बार हम लोग खुद जाके कोटा के बच्चों से मिलेंगे, हम व्यक्तिगत जाएंगे उनके लिए। एक्चुअली मेरे पास में हम लोग कोटा में ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं, एल के साथ भी काफ़ी काम कर रहे हैं। यदि कभी भी कुछ जरूरत हो तो आपको फिर हम वहाँ जरूर आएंगे, बच्चों से मिलेंगे। देखिए बच्चों को समझाना जरूरी है। जितने लड़के कोटा में तैयारी कर रहे हैं, तुम बहुत मन लगा के पढ़ाई करो, यहाँ पर तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, उसके बाद भी आना तो हम यूपीएससी क्लियर कराएंगे, और अगर नहीं बन पाते हो तो भी आना तो भी क्लियर करा देंगे, इसलिए टेंशन तो भी करा देंगे क्लियर। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर आपका। एक डॉक्टर को पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और साइकेट्रिस्ट आज इंडिया का 10% पॉपुलेशन जो है वो सिजोफ्रेनिया जैसे चीजों से ग्रस्त है, लेकिन कोई समझने को तैयारी नहीं है। एक लड़का इमेजिनेशन में गायब है। हम जरूर आएंगे, और जो कोटा के छोटे भाई बहन पढ़ रहे होंगे ना, उनसे भी मुलाकात जरूर करेंगे, ताकि बच्चों की समस्याओं को हम ग्राउंड लेवल तक जान सकें। धन्यवाद। एक मिनट सारे शांत हो जाए, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए सारे शांत हो जाएंगे भाई, 1 सेकंड के लिए।
देखो ऐसा है, ध्यान से सुनो, कोई क्रांतिकारी वीर बहुत खालसा वहां पे खड़े हो रहे थे, खालसा। यार बात सुनो, स्पेशल आना चाहते हो? सुन लियो ऐसा कराना चाहते हो? पहली मंजिल से सवाल पूछूंगा, नहीं पूछा तो गिर जाऊंगा। तो क्या कर रहे हो यार? कुछ सीखे हो अगर खान सर से, तहजीब भी सीखो। ये लोग का प्यार है सर, एक्साइटेड हो गए हैं ये लोग, लेकिन आप थोड़ा सा सर आपको हमसे एक्साइटेड में बोल दो, एक्साइटेड हो जाएंगे। वैसे ही बहुत प्रज्वलित हैं। नहीं, मेरी एक गुजारिश है सिर्फ, हाँ बस थोड़ा सा आप लोग ना चीजें देखिए, सबके क्वेश्चन हमको आप खुद से सोच के दीजिए, आप यहाँ मेरी जगह बन के सोच के दीजिए, हम सबके क्वेश्चन को कैसे ले सकते हैं? हाँ तो गुजारिश है आप सबसे, स्नेहपूर्वक अपने को सवाल पूछ सकते हैं, प्रभु यहीं पर हैं, जवाब देंगे। हर किसी के सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हर किसी के सवाल में सबके लिए कुछ जवाब होगा, उसको सुन लीजिएगा, उसको घर ले जाइएगा। तो जितने अभी सवाल कुछ दे सकते हो, बट प्लीज उपद्रव ना करें, इतना एक्साइट होकर शोर ना मचाएं। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतना गुजारिश है, अगर कोई सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ लीजिएगा, उसका जवाब सुन लीजिएगा। धन्यवाद। सर बोलने को स्टेज पे जाके फारूक अकेला कानपुर उत्तर प्रदेश से। अच्छा सर, आप इधर हैं? फारूक अकेला कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अकेला? जी, अरे कम से कम इस भीड़ में आप अकेले नहीं है जी। ज़्यादा पब्लिक मैं को डिस्कस इन विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ और वर्तमान में कानपुर देहात का सबसे टॉप में विद्यालय है। मैं चाहता हूँ कि उस संस्था को लेकिन प्रदेश और देश लेवल पर ले जाऊँ, तो क्या उसके लिए सुझाव चाहता हूँ। सर थोड़ा सा एक चीज करिएगा, आप संस्था को टॉप या संस्था को बेहतर से बेहतर आप एक कोशिश कीजिएगा कि संस्था में पढ़ रहे वाले बच्चों को टॉप करा दें। मशीन के पास खड़े बस वो बच्चे टॉप रहने चाहिए। सर हमारी संस्था में जाएंगे, वो गोदाम अरे सामने देखो ना, अनाज रखने वाले गोदाम को हम क्लासरूम बनाए हैं। हमारे यहाँ लगभग 200-250 वर्ग के जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। हमने कभी संस्था पे ध्यान ही नहीं दिया, जब भी ध्यान दिए बच्चों पे ध्यान दिए। तो सर एजुकेशन में वो करना है कि वो बच्चे ब्रांड एम्बेसडर बने आगे जाते। तो बस सर इसमें ये बदलाव कर देना है यहाँ पे बच्चों को। एक बार बस 1 साल के लिए संस्था साइड में, संस्था साइड में यहाँ पर किस पे ध्यान देना है? बच्चों को। और वो बच्चे बाहर जब निकलेंगे ना, तो अपने आप में देश को बदलेंगे वो चीज को। धन्यवाद शुक्रिया। स्टूडेंट के लिए भगवान है। सर बस एक बात जाननी है कि हमें स्टूडेंट लाइफ में क्या करना चाहिए, बस एक बात, और क्या नहीं करनी चाहिए, बस एक बात। देखिए, ये हर स्टूडेंट के साथ यंग एज में ये प्रॉब्लम होता है, वो एज की प्रॉब्लम है। बचपन में खिलौना अच्छा लगता है, और जिस उम्र में आप लोग हैं पता है आप लोग को क्या अच्छा लगता है। इस एज में ना एक चीज फर्क समझना, जितने यंग रहे कामयाब आपको खुद होना पड़ेगा, और जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, वो तो मम्मी पापा भी लाके दे देते हैं। कामयाब खुद होना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो यंग एज के हैं, वो सिंसियर होके पढ़ाई करें, सीरियस होके नहीं, सिंसियर होके। जैसे वो पढ़ना है तो पढ़ लो भैया, सीरियस नहीं। अरे बाप रे सोसाइटी कर ली है, टेंशन में चल गई, डिप्रेशन की सब नहीं आता। सिंसियर होके पढ़ना है। इंसान जीवन में कभी फेल नहीं होता है, या तो वो पास होता है या तो कुछ सीखता है, फेल कभी नहीं होता है। वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। आज भी हम लोग सीख रहे हैं, चाहे जितना भी एज हो जाए। कोई कह दे कि वो पूर्ण परिपक्व हो गया, नहीं हो सकता है। राम जी के अपने भाई लक्ष्मण जी को सीखने के लिए वो खुद भेजे थे यहाँ पर, भेजे थे कि नहीं भेजे थे यहाँ पर? तो हम लोग की क्या औकात? तो हमें सीखते रहना है, सीरियस नहीं। क्या करना है? सिंसियर। और चीजों में क्या जरूरी है, स्टूडेंट को एक लिस्ट बनाना चाहिए, उस काम से समझौता नहीं। और कौन कौन सी चीजें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मोबाइल, फेसबुक या जिससे बतियाता है या दोस्त, उनको साइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और लोग पीछे से रोश में है कि एक क्वेश्चन ये नीली शर्ट वाले भैया बहुत परेशान है, ये मैं ला रहा हूँ एलईडी पीछे वाले, यही जो आगे भागते हुए आए हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं खान सर के साथ। भाई चलेगा? ले ले एक और क्वेश्चन? अरे थक गए क्या या भेज दे खान सर को? बता दो एक बार मुझे लगता है खड़े होकर एनर्जी से बता दो खान सर को।
कि अभी उनको सुनने की इच्छा है कि नहीं है? थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन वाले भैया कहाँ हैं? ये रे पीछे से देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछना। जी बिल्कुल। हाँ इंडियन एजुकेशन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। वहाँ शायद ये समस्या आप बिहार और यूपी में भी देखे होंगे, जो स्कूल लेवल का बच्चा है और जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको अभी अपने करियर को लेकर या ज़्यादा चिंता नहीं है, ज़्यादा विचार नहीं कर रहा है, वो बच्चा पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। उसको जोर जबरदस्ती करके पढ़ाना पड़ा, उसके पेरेंट्स के दबाव में, क्लास के हिसाब से उसको पढ़ाने के लिए कहना पड़ेगा तू भैया पढ़ ले, तो थोड़ा सीख जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं, वो अपने मोबाइल में, खेल में और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाए। तो उसके अंदर वो ललक पैदा करना, वो कैसे करी जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर। हाँ, जैसे इस साल आपने एनसीईआरटी का सिलेबस अपना अगर आपने देखा हो तो इस साल सिलेबस को काफ़ी कम किया गया। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो सिलेबस पहले था, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस था, वो ऑलरेडी कम था, बजाय के यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड बनस्पत, और वो सिलेबस ऑलरेडी और कम कर दिया। तो जो बच्चा स्कूल लेवल पर सीखना चाह रहा था, जो उसको सिखाया जाना था, वो चीज़ें सिखाने के लिए बिल्कुल गायब नहीं। ये वाड़ को बनाया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में काम आती है, वो भी उसके पाठ्यक्रम। देखिए चीज़ें जो है ना, पहले के जो सिलेबस में थे तो बहुत सारी चीज़ें नई आ गई। जैसे हम लोग के टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर की चीज़ें आ गई यहाँ पर, तो चीज़ें बहुत सारी चेंज भी होती हैं। और रही बात जो पढ़ने के लिए, तो एक शब्द होता है संगति, उसका अर्थ होता है संग गति, एक साथ गति करता है। तो जिस माहौल में रहेंगे ना, थोड़ा उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है संग गति का। तो लड़कों को हॉस्टल थोड़ा में बहुत या ज़्यादा फिर पड़ एक जाता है। जगह क्यों भेजा जाता है, थोड़ा उसके माहौल का भी असर पड़ेगा। और धीरे धीरे लड़के जब सिंसियर होते हैं ना, तो अपनी चीज़ों को समझने लगते हैं। लेकिन 9th 10th से पहले थोड़ा सा उनमें सिंसियरिटी की कमी रहती है। उनके पास जब एक गोल आएगा तो ऑटोमेटिक वो सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, जय हो जय हो जय हो। विवेक सर भी आ गए हैं, एक बार भैया तालियों के साथ स्वागत करिए। डॉक्टर विवेक मिश्रा का स्वागत है। खान सर से पूछ लूं।
देना चलेगा? खान सर, दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम के ऑडियंस से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन लगा यहाँ पर। और इनके अंदर एक जुनून है यहाँ पर, तो इतना जुनून है, बस इनको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। और उसके लिए तो आप हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, और उस गाइडेंस पे बस इनको झोंक देना, ये अपना रास्ता खुद बना लेने वाला है। इनमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कई बार और बगैर हम लोग तो पढ़ाने वाले आदमी, हमें अपने सब्जेक्ट पे हम लोग एक्सप्रेस, लेकिन एंटरप्रेन्योर ये है तो कई बार फोन पे हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं इनको। ये भी इनका एक बड़प्पन है कि बढ़िया से एकदम सर ऐसे नहीं, ये चीज़ें सही रहेंगी, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो काफ़ी बेहतरीन उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया, और वो काफ़ी सर उसके लिए थैंक यू यहाँ पर। हमेशा से आप एक भाई की तरह गाइड किए। और ना वहाँ पर एक हम 2017-18 आपकी जो वीडियो थी बहुत पहले, तो सर की एक हमने वीडियो देखा था, वो ऐसे सेल्फी में बनाई गई वीडियो थी। आगे का तो बैठा पहला। इन्होंने दुनिया का एंटरप्रेन्योर के मामले में सबसे बड़ा चैनल बनाया, पूरी दुनिया का एंटरप्रेन्योर के मामले में सबसे बड़ा। और एक काफ़ी बेहतरीन बात हुई है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है जो बहुत चीज़ों में आगे दूसरों को भी रोजगार दिया। तो हमें उस समय क्लिक किया था कि जब भारत माँ का एक संतान एंटरप्रेन्योर में दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बना सकती है, तो हमने भी उस दिन प्रण लिया था कि शिक्षा का सबसे बड़ा चैनल हम बनाएंगे। मेरा चैनल भी नहीं था। तो इनकी ओर से एक बार ऐसे पता भी नहीं था, वो एक क्लब वाली बात नहीं आती है। हम कहे कि चलो कभी बनाएंगे। हमको ना हम टेक्नोलॉजी के मामले में हमको बहुत ज़्यादा नहीं, जितना हमको जरूरत है उतना ही जानते हैं। फेसबुक भी नहीं आता है हमको, उसमें मेहनत भी बहुत है फेसबुक पे। सबसे सही है, लिख के धकेल दो, चल लिख के धकेल दो, जिसको ढकेलेंगे वही देखेगा यहाँ पे, और उसमें भी पता चल जाता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यहाँ पे। तो हमारा लेकिन बनाते गए, और धीरे धीरे बहुत एजुकेशन में लोग इतना एजुकेशन को लाइक करेंगे, पूरे देश वालों को हाथ जोड़ के भी हम धन्यवाद देते हैं कि एजुकेशन का इतना महत्व बढ़ा दिया उन्होंने यहाँ पर। और ये बात हमने किसी को नहीं बताया था। बाद में विवेक बिंदा जी के यहाँ गए, इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ हम बताए कि सर हमको ये वाली चीज़ थी कि हमको दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का चैनल बनाना था, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है। आपको मालूम है ना, हम हमारे चैंपियन को बधाई कैसे देते हैं? सबको मालूम है क्या करना है? सबसे बड़े चैंपियन मालूम है ना क्यों कैसे करना है? और एंजॉय करिए। अभी कैसे आपको बधाई और धन्यवाद करने वाले हैं, बिकॉज यू आर आवर रियल चैंपियन। सो लेट्स स्टैंड अप फॉर द चैंपियन गाइस। 3, 2, 1 गो। धन्यवाद और खान सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।